Hi everybody, welcome back to my channel and welcome back to another vlog where I'm going to share with you another healthy, easy, yummy, quick recipe. सोच रही हूँ हफ्ते में एक बार कोई रेसिपी व्लॉग डाल ही दिया करूँ, इसी बहाने मैं भी कुकिंग कर लेती हूँ। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो भी कुछ ऐसा ही हेल्दी, यमी, इजी होने वाला है। पर मैं भी ये पहली बार ही बनाने जा रही हूँ। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पम्पकिन सूप। ये पम्पकिन ही होता है ना? सब्जी वाले भैया ने तो यही बोला, तो मैंने आज तक इसका सूप कभी नहीं बनाया है। दूसरा पम्पकिन आता है उसकी सब्जी तो बनती है, बट दिस इज़ यूज्ड फॉर सूप। तो सूप्स मैं काफ़ी बना चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि पुराने ऑब्वियसली मेरी सूप की रेसिपी यूज़ करके मैं एक नया सूप बनाऊंगी। आई होप ये अच्छा बने, लेट्स सी। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन द रेसिपी ऑब्वियसली मैं आप सबको ये बताऊंगी कि आपको इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एंड ऑनेस्टली आपको लिटरली 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाई आई कॉल इट माय इजी एंड यमी रेसिपी। तो सबसे पहले आपको चाहिए लहसन। अब मेरे पास तो ये हरा वाला लहसन अवेलेबल था, इट्स अवेलेबल इन दिस सीजन, बट राउंड द ईयर हमें बेसिक लहसन ही मिलता है, तो यू कैन यूज़ दैट बिकॉज दैट्स व्हाट आई यूज़ अदरवाइज। और आपको चाहिए अनियन एंड टमेटो, एंड दैट्स इट। तो आज तो मैं इस सूप में थोड़ी सी ब्रोकली भी डालने वाली हूँ, क्योंकि ब्रोकली घर में थोड़ी सी पड़ी थी। अब क्या ही करूँगी, इतनी सी ब्रोकली का सूप में ही डाल देती हूँ। इसी बहाने सूप थोड़ा और हेल्दी बन जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बट अदरवाइज भी अगर मैं ब्रोकली सूप बनाने जा रही होती हूँ तो मैं ब्रोकली चॉप करके और ये 3-4 चीज़ें डालती हूँ। और ऑब्वियसली अब इन सब के साथ मैं ये पम्पकिन भी डालूंगी। सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस रेसिपी ऑब्वियसली यू नीड टू लाइट द गैस मैंने लाइट कर दी है। एंड नाउ टू ग्रीस दिस पैन यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल और घी, पर मैं तो घी यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज आई फील लाइक इट्स हेल्दी फैट एंड ऑल्सो टेस्ट इज मच बेटर। तो आई एम गोना ग्रीस इट विद सम घी, नॉट टू मच। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अनियंस, भूलना मत। फिर मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड अनियंस। जब वो थोड़े से पक जाएंगे तो मैं इसमें लहसुन डालूंगी। मम्मी कहती है नमक डालने से चीज़ें जल्दी पक जाती हैं, तो अब हमने इसमें नमक डाल दिया है। इन द मीन वाइल मैं ये पम्पकिन चॉप करने की कोशिश कर रही हूँ। ये इतना भी सॉफ्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था कि है। तो जब तक ये पकेगा मैं ये पम्पकिन भी काट लूँगी बिकॉज इसको भी हमें पकाना है, बट ओनली आफ्टर द प्याज टमाटर इज कुक्ड। बस 5-10 मिनट में ही ये प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ अच्छे से पक चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी ब्रोकली और पम्पकिन जो मैंने धो के काट के रखा हुआ है, और इसे भी 5-10 मिनट और पकाऊंगी। जब ये पक जाएगा तब मैं इसे ठंडा करके इसे पीस लूंगी। ये करना था ना, हाँ, ठंडा करके इसे पीस लूंगी और फिर उसमें तड़का मारूंगी। यू विल सी एज वी। 10 मिनट और हो चुके हैं और ये पम्पकिन और ब्रोकली पकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। और अगर आप में भी मेरी तरह पेशेंस कम है और आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें पेशेंस कम है, देन आई हैव अ प्रो टिप फॉर यू। जेनो एक सेकंड, मुझे सबको प्रो टिप देनी है। आप इसे कुकर में निकाल के इसे सीटी लगवा सकते हैं। हुई ना बात, 2-3 सीटी मारी और सारी सब्जियां पक गई। नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस कुकर एंड चेक कि वाकई सब्जियां पक गई है कि नहीं। डेफिनेटली पक गई हैं। अब मैं इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए रख दूंगी और फिर जब ये ठंडी हो जाएंगी तो उन्हें पीस लूंगी अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ माई लाइकिंग। A few moments later. सो फाइनली ये सब्जियां ठंडी हो चुकी है, थैंक गॉड। अब हम इसे किसी भी ब्लेंडर में डालेंगे। ठंडी होने के बाद याद रहे कि गरम गरम ब्लेंडर में मत डालना, आपका ब्लेंडर या मिक्सी जो भी है फट सकती है। तो अब हम इसे इस ब्लेंडर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी दैट यू लाइक। अब मुझे तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक ही चाहिए, बट आपको जैसी भी चाहिए आप ऐसी कर सकते हो।
और अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये चटनी की तरह थिक पिस चुका है। मैंने इसको जब सीटी लगाई थी तो इसका पानी सेव कर लिया था और अब वो पानी मैं इसमें डालूंगी और यही कुकर जिसमें मैंने सीटी लगाई थी उसमें मैं इसको थोड़ा सा गरम करूंगी, ऊपर से तड़का मारूंगी घी वाला। ये वही पानी है जिसमें मैंने इसको सीटी लगाई थी। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द तड़का। तो सूप हमारा बन चुका है। दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट आई लाइक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बहुत ही अच्छी इसमें लहसुन की खुशबू आ रही है। अगर आपको और खुशबू ऐड करनी हो तो आप थाइम वगैरह ऐड कर सकते हो। लोग सेलरी ऐड करते हैं, कोई लोग और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो लहसुन से ही बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। नाउ आई क्विकली शो यू हाउ द तड़का इज मेड। सो फॉर द तड़का यू नीड अ स्मॉल तड़का पॉट। इसमें हम जल्दी से थोड़ा सा घी डालेंगे। इट्स लिटरली अ 2 मिनट तड़का। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, ठीक है। और नमक मैं काफ़ी ऑलरेडी सूप में डाल चुकी हूँ सब्जियां पकाने के लिए, इसलिए मैं और नमक नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। वैसे तो मैं ढक्कन में नाप के डाल देती हूँ, पर अब क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में चम्मच से डालने वाली हूँ। सो दिस इज़ भुना जीरा पाउडर, जो हम घर में ही भूनते हैं, घर में ही पीसते हैं। भुना जीरा और उसी के साथ काली मिर्ची पाउडर, ये भी हम घर में ही पीसते हैं। सो दिस इज़ माई काली मिर्ची। और भी अगर आप इसे टेस्टी बनाना चाहें तो वन थिंग मोर दैट यू कैन डू इज़ पुट मैगी मसाला। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, बट कुछ कुछ चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे। सो आई थिंक आई पुट लिटिल, नॉट मच, पर थोड़ा तो डाल ही देती हूँ। थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया एंड दिस तड़का इज़ एब्सोल्युटली रेडी। और ये रहा मेरा सूप वाला कुकर और अब मैं इसी कुकर में ये तड़का डालूंगी, चरा, और इसको मिक्स कर दूंगी और ये हो गया आपका सूप तैयार। तड़का वेस्ट ना करें, तड़का बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हा, इवन बेटर, स्मेल्स इवन बेटर। और अब इसे जल्दी से सूप बोल में डालेंगे, सर्व करेंगे और इसे पी लेंगे गर्मा गर्म। आप चाहें तो इसमें ऊपर से नींबू छिड़क सकते हैं, थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बटर एंड ऑल दैट, पर धीरज को बटर हर चीज़ पे डालना पसंद है। नींबू डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट ये सूप जो है ये अपने आप में ही काफ़ी कंप्लीट है। सो आई डोंट थिंक यू नीड टू ऐड एनीथिंग। ओनली द थिंग इज़ कि अब आपको इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि आपके बच्चे पिएं और आपके बड़े भी। वेल, मुझे इसे रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आई एम श्योर अच्छा ही बना होगा, बट मैं फिर भी इसे पीने आ गई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि नमक कैसा है। वेरी नाइस। नमक इज़ परफेक्ट, स्पाइसेस आर परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड इट्स यमी। पम्पकिन सूप से ना बड़ी एक्चुअली क्रिसमसी सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं अब्रॉड में बैठी हूँ और पता नहीं क्या क्या। एनीवे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने घर में बनाएं और मुझे रिव्यूज़ दें, मुझे बताएं कि ये सूप कैसा बना। इट हैज़ द गुडनेस ऑफ पम्पकिन, ब्रोकली एंड इट हैज़ द यमीनेस ऑफ द लसन दैट आई पुट इन दिस। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ऐसे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।